तो वो तो देखने का चीज़ है। आप लोग कुरहनी को देखिए, कैमरा ले जाइए और पूरा कुरहनी घुमा के लाइए, क्या क्या विकास हुआ है। पहले गड्ढे में बिहार था। आप किसी भी सड़क पर जाते, चाहे वो NH हो चाहे गांव का सड़क हो, वो गड्ढा ही था। मुझसे भी लोगों ने बात किया कि भ्रष्टाचार आप खत्म कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि पौराणिक दरी तिरपाल जाजिम हमारे पास रखा हुआ है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता बैठे हुए जो कुढ़नी विधानसभा से आते हैं, धर्मेंद्र कुमार उर्फ अवोज शाह। काफी ज्यादा पुराने नेता है, चर्चित नेता है और 12 वर्षों तक कुढ़नी में बता दें कि जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ अभी वर्तमान में बीजेपी में है और बीजेपी के नेता है। काफी ज्यादा इनको लेकर चर्चा है कि क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं और इस बार जो चुनाव होना है, चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिछले बार भी काफी ज्यादा चर्चा था कि उपचुनाव में जो है इनको टिकट मिल सकता है, ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी ज्यादा चर्चा है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, पिछली बार ही हमें पार्टी टिकट फाइनल कर दिया था, लेकिन कुछ कारणवश बाद में अंत समय में मुझे टिकट नहीं दिया गया। लेकिन लगातार मैं कुरहनी के लोगों की सेवा में हूँ और जो भी वाइटल काम हो रहा है मैं करता हूँ। कुरहनी के लोगों के साथ रहता हूँ। कुरहनी में आप किसी भी गांव जाइए, कोई भी जाति के लोगों के पास जाइए, मेरा नाम अवोध पूछिए, सब लोग बताएंगे। अभी तो इस बार आप चुनाव मैदान में उतरेंगे क्या? निश्चित तौर पर पार्टी इस बार सिंबल देगी। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हम पर विश्वास करके इस बार लगता है कि मुझे सिंबल मिलेगा तो मैं अपार वोट से जीतूंगा। कुढ़नी बीजेपी का सीट है, वहां से बीजेपी के विधायक है, मंत्री भी है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि उनको न टिकट मिलकर आपको टिकट मिले? देखिए, सब लोगों का अपना अपना काम है। जनता में उबाल है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है जो जनता बोल रही है कि नहीं, हमारी अवोध को ही जिताना है। कोई भी लोग कुरहनी को जांच करके देखे, किसी भी जाति धर्म के लोगों में सब लोग एक नारा बोलते हैं। जहाँ तक कि जो RJD के लोग हैं, उसमें भी जो जनता मालिक है वो बोलते हैं कि हम अवोध जी को वोट देंगे। कुढ़नी में अब तक कितना विकास हुआ है? अभी तो विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है, ये कुढ़नी की खास करके बात करेंगे तो कितना विकास हुआ है? देखिए, कुरहनी देखने का चीज है। जो पहले रोड बना था वो सब जर्जर हो गया है, उस पर नया नहीं हुआ है। कुरहनी देखने का चीज है, नया तो कोई काम नहीं हुआ। ये तो आप जनता से पूछ सकते हैं कुरहनी के। कुढ़नी में अक्सर देखा जाता है भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर पर, ये कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, ये तो जनता बोल रही ना आपको, तो जनता बोल रही तो सच्चाई की बात बोल रही है। मैं बोला हूं, मुझसे भी लोगों ने बात किया कि भ्रष्टाचार आप खत्म कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि पौराणिक दरी तिरपाल जाजिम हमारे पास रखा हुआ है, उसको जब बिछाएंगे और सब पदाधिकारी और अपने लोगों को बैठाऊंगा तो वहां से भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा वो दरी जाजिम बताएगा। निश्चित तौर पर जब दरी जाजिम बिछेगा तो लोग अपने फिट, लोगों का माथा ठीक हो जाएगा। पैसों का जो अभी चल रहा है ये वाला, वो दरी जाजिम पर आएगा तो पौराणिक हो जाएगा। जो भी जो चुनाव, अगर आप भी बोल रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे, अगर समस्या होगा तो आवाज उठाएंगे, लेकिन जो लोग चुनाव जीत जाते हैं वो कहीं ना कहीं जनता की समस्या की जब सुनने की बात आती है तो वो तो सत्ता की मलाई खाने में लग जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए, हम लोग वो वाले नहीं, हम कार्यकर्ताओं के साथ जीने मरने वाले लोग हैं। हम लगातार 20 साल से कार्यकर्ताओं के साथ हैं, कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, कुरहनी की समस्याओं की बात करते हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है हम कार्यकर्ताओं के साथ होते हैं।
तो जो लोग मलाई खाने वाले खाएंगे। मैं तो यदि मुझे उस तरह का सम्मान दिया जाता है, उसके बाद भी मैं प्रखंड के अंदर कार्य करता ही रहूंगा। लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ये विधायक बैठा है, हम कार्यकर्ता बैठे हैं, कार्यकर्ता के साथ बैठेंगे। अब तो कुढ़नी को मंत्री भी मिल गया, बिहार के मंत्री बने, कुढ़नी से विधायक है। अब तो कुढ़नी विकसित हो रहा है ना। तो वो तो देखने का चीज़ है। आप लोग कुढ़नी को देखिए, कैमरा ले जाइए और पूरा कुढ़नी घुमा के लाइए, क्या क्या विकास हुआ है, पता चल जाएगा। हम बोलेंगे तो पार्टी में भी लोग कहेगा कि ये विरोध कर रहा है। उससे अच्छा है कि आप लोग जांच कर लीजिए, उस जनता से पूछ लीजिए क्या विकास हुआ। 3 साल होने को कुछ विकास इधर नहीं हुआ है। कुढ़नी का तो नहीं हुआ। पंचायती राज विभाग के मंत्री भी है, पंचायत का तो विकास विकसित पंचायत हो जाना चाहिए। वो तो मंत्री जी जाने, हम उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। पंचायत का कितना विकास किए हैं वो देखने का चीज़ है। आपको अगर पार्टी मौका दे, अगर आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपका क्या क्या मोटिव होगा, क्या क्या मुद्दा होगा जिस जो समस्या कुढ़नी में है उसको आप दूर कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो दरी जाजिम बिछ जाएगा प्रखंड के अंदर, और सब लोगों से बात हो जाएगा कि कुढ़नी कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। उसके बाद मैं हर पंचायत में जाऊंगा, बैठूंगा, पूरे लोग से बात करूंगा कि उस पंचायत में क्या दिक्कत है। टोटल डाटा मेरे पास होगा, मैं उस आधार पर कुढ़नी को विकसित बनाऊंगा। अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं। अभी हाल फिलहाल कल का घटना है काठी का, आपने देखा होगा जिस प्रकार से पुलिस हाजत में एक युवक की मौत हो जाती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हाजत में मौत हुआ है तो इसमें तो दोषी है ही, लेकिन जांच का विषय बनता है। तो वहाँ उसका जांच कई तरफ से हो रहा है, तो जांच आने दीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बिहार में अफसरशाही बिहार पे हावी है? देखिए, सुशासन की सरकार तो है ही। बिहार का विकास जितना हुआ है, पहले गड्ढे में बिहार था। आप किसी भी सड़क पर जाते, चाहे वो NH हो, चाहे गांव का सड़क हो, वो गड्ढा ही था। लेकिन आज बिहार के किसी कोने से पटना ये तो 4 से 5 घंटा में पहुंच जाएगी, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे बेतिया हो, 4 से 5 घंटा में लोग पटना पहुंच जाते हैं। इस तरह का व्यवस्था बना, इस तरह का सड़क हुआ, पूरे हर चीज का विकास हुआ, सिस्टम बदला, कानून का राज तो चलता ही है। जो दोषी है वो कभी बख्शा नहीं जाता है, आज भी उसी तरह उसको पकड़ाना ही पड़ता है। एक और सवाल था, आप पहले जदयू में थे, फिर बीजेपी में, आखिर इसका क्या कारण था? देखिए, हम तो जदयू में 20 साल से थे, प्रखंड के अध्यक्ष रहे, विश्वस्तरीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जेडीयू के। फिर हमको भाजपा के तरफ से ऑफर आया कि आपको उपचुनाव लड़ना होगा, तो मैंने स्वीकार किया और गया। बाद में कोई कारण हुआ और मैंने हमारे तरफ से भी शीर्ष नेतृत्व बने हुए थे, लेकिन बाद में हुआ कि चलिए ये उपचुनाव केदारे जी से लड़वाइए, तो टिकट उनको दिया गया। उस समय से हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, कुढ़नी के लिए काम कर रहे हैं। उस समय आपको दुख नहीं हुआ होगा कि हम पुरानी पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले आया और हम हमारे से किनारे किया? सिंबल जो है ना, हम लोग भाजपा और जदयू को एक ही समान मानते हैं, शुरू से पार्टी दोनों साथ में रही है, तो मुझे इस तरह का कोई मामला नहीं लगा। और मैं गया तो सम्मान भी मिला, सम्मानित भी बहुत किया गया मुझे। उसके बाद प्रदेश मंत्री भी बनाया गया। इस बार आपको पूरा विश्वास है कि आपको टिकट मिल ही जाएगा? देखिए, हमको तो विश्वास है
जिस तरह का माहौल है, जनता का रुझान है, जनता जो कुरहनी की बोल रही है, उसके बाद यह खबर ऊपर शीर्ष में भी सभी नेताओं के पास जा रही है। अब मान लिया मैं किसी नेता का सम्मान कर रहा हूँ सड़क पे, तो माननीय का रहता है 30 को 40 आदमी, मेरा रहता है 1200। हाँ, तो देखने का चीज़ है, तो सब लोग के सामने। भीड़ भी आजकल पैसा भी जुटा ले जाता है, पैसा नहीं जुटाते हैं। पैसा पर मेरा एक आदमी नहीं होता है, पैसा का आदमी मेरे पास नहीं है। और लोग पैसा से भी जुटा के देखे, मेरा बिना पैसा का आदमी होता है, और पूरे प्रखंड के लोग होते हैं, बाहरी नहीं होते। बाहरी नहीं होता है। और लोगों में देखिए बाहरी ज्यादा लोग रहते हैं। मेरा सब समाज गांव के साथ मैं रहता हूं, तो सब लोग के विश्वास है ये अवोध जी बनेंगे तो हमारा ठीक रहेगा, विकास होगा, सब चीज का काम होगा, ये मामला है। उसके आधार पर सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों का समर्थन हमें रहता है। तो आप सुन रहे थे अवोध शाह को, जो कुढ़नी विधानसभा से आते हैं और काफी दिग्गज नेता है, काफी पुराने नेता है। 12 वर्षों से लगातार जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब कुढ़नी में उपचुनाव हुआ था तब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। हालांकि इनको उस समय टिकट नहीं मिल पाया था। इनका कहना है कि इस बार हमें मौका मिलेगा और हम इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।